वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम का चैप्टर। तो अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला एमसीक्यूज देख लेते हैं। इट इज़ द सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट and a figure as disclosed in the statement to have the full knowledge regarding profitability and the financial position of the company called as। तो देखिए यह क्या कहता है। तो ये आपके सामने एमसीक्यू है, इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन फाइनेंशियल एनालिसिस है। तो एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, the year that begins from the 1st of January and ends on the 31st of December is called as। तो जो ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर, लीप ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर कैलेंडर ईयर। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कहते हैं हम कैलेंडर ईयर। द ईयर दैट बिगिंस फ्रॉम द 1st ऑफ जनवरी एंड एंड्स ऑन द 31st ऑफ डिसंबर इज नोन एज कैलेंडर year। Then question number 3, following are the tangible assets except। नीचे दिए गए टेंजिबल असेट्स है लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा हो सकता है? गुड्स, बिल्डिंग, गुडविल, मशीनरी। क्या है फिर करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसका गुडविल। गुडविल आर द टेंजिबल असेट्स एक्सेप्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज। अमाउंट जो भी हम स्पेंड करते किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर पे और उसे बेच देते हैं और उसके बाद सर्विसेज देते तो उसे हम क्या कहते? सारा अमाउंट को क्या कहते? सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंस या फिर इनकम। तो क्या कह सकते हैं हम उसे एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। मतलब जो खर्चा हमें लगता है, हमने एक प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपये का, उस पर हमें नेट जो है खर्चा लगा 15 रुपये और हमने बेचा प्रोडक्ट 20 रुपये में, मतलब 5 रुपये क्या लगा? उसका एक्सपेंस लगा और 5 रुपये हमारा क्या रहा? प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से यह एमसीक्यू था। देन क्वेश्चन 5, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मीन्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे कहा जाता है? ड्रॉ अ चेक इवन इफ नो बैलेंस इन अकाउंट, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी, या फिर विड्रॉल ऑफ कैश, या फिर ड्राफ्टिंग ऑफ कैश। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे कहा जाता है? कुछ लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंक में जो है वो बैलेंस नहीं रहता, मतलब ड्रॉ चेक इवन इफ नो बैलेंस इन द अकाउंट। तो यह करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पिछले साल भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। IDBI मीन्स। IDBI किसे कहा जाता है? इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आइडेंटिटी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या हो सकता है IDBI का मतलब? तो कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट इज़ मीन बाय IDBI। देन क्वेश्चन नंबर 7, मीडियम टर्म फाइनेंस वैलिड अप टू 3 to 10 ईयर्स, या फिर 3 to 5 ईयर्स, या फिर अबाउट 10 ईयर्स, या फिर बिलो 3 ईयर्स। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? मीडियम टर्म फाइनेंस वैलिड अप टू, the correct option is option number A, 3 to 10 years। Then last question of this topic is land development bank is also known as। जो land development bank रहती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंड परचेज बैंक, लैंड सेलिंग बैंक, लैंड मॉर्टेजेस बैंक, या फिर लैंड सर्विसेज बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक को हम क्या कह सकते हैं? तो लैंड डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज लैंड मॉर्टेज बैंक। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यह टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड। जैसे सेल्स एंड प्रमोशन इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ज़्यादा जब मैक्सिमम 2 MCQs पूछे ही जाते हैं। पिछले साल IDBI का मीनिंग पूछा गया था, इस साल क्या मालूम क्या पूछ सकते हैं। तो IDBI भी करके रखिए और यह 8 MCQs भी करके रखिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर सिंपली फार्मा गाइड हिंदी सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।